शारदे, आप सबका इस नूतन मंच पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कई दिनों से रक्षाबंधन पर्व के विवाद को सुन रहा हूं। कोई सज्जन कह रहे हैं कि 11 तारीख को भद्रा पाताल लोक में है, इसलिए 11 को दिन भर हम रक्षाबंधन मना सकते हैं। किसी सज्जन का मत है कि 12 तारीख को हम इस पर्व को मना सकते हैं क्योंकि उदया तिथि है। और क्या कहें, कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं 11 और 12 दोनों दिन मना सकते हैं। किंतु आप सबके समक्ष में शास्त्र मत को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हमारे यहाँ धर्मसिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों ने जो रक्षाबंधन पर्व को लेकर के प्रमाण दिए हैं, वो समस्त प्रमाणों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। गणेश आपा आदि प्रतिष्ठित काशी से प्रकाशित पंचांग ने भी जो निर्णय दिया है वह मैं आपके सामने रखूँगा। इन सभी निर्णित प्रमाणित ग्रंथों और पंचांगों के अनुसार जो सार निकल के आया है, उसको यदि मैं एक लाइन में कहूँ तो इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त दिन गुरुवार को रात्रि 8:26 से लेकर के रात्रि 11:43 के मध्य मनाया जाएगा। अर्थात रात्रि 8:26 से लेकर के रात्रि 11:43 के मध्य हमारी बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकेंगी। अब व्याख्या में चलते हैं, व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। रक्षाबंधन का जो हमारे शास्त्रों ने मुख्य काल कहा है वह अपराह्न काल कहा है। अर्थात सायं काल से पूर्व और मध्याह्न के बाद का जो समय है अपराह्न काल, उसमें पूर्णिमा तिथि हो और वह भद्रा से मुक्त हो। ऐसा इस वर्ष हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। अपराह्न काल में पूर्णिमा तिथि 11 तारीख को तो है, किंतु उस समय भद्रा भी है और वह भद्रा 9:35 दिन से प्रारंभ हो करके रात्रि 8:26 तक रहेगा 11 तारीख को। इसलिए हम 8:26 के बाद रक्षाबंधन पर्व मनाने की बात कह रहे हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं यदि मुख्य काल प्राप्त न हो सके रक्षाबंधन का तो उसको हम गौड़ काल में करें। किंतु शास्त्र एक विषय पर विशेष जोर दे रहे हैं, वह है भद्रा। भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये फाल्गुनी श्रावणी तथा। भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये फाल्गुनी श्रावणी तथा। भद्रा में रक्षाबंधन और होलिका दहन का कार्य नहीं किया जा सकता। किंतु कुछ लोगों का यह मत है कि भद्रा रात्रि तक है, 8:26 तक है, इसलिए रात्रि में हम रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते। यह सर्वथा अनुचित है। इसके लिए भी शास्त्र हमारा कहता है, क्या कहता है? प्रदोष पश्चिमो यामो दिनवत कर्म चाचरेत। यही निर्णय गणेश आपा भी कह रहा है कि प्रदोष के उत्तरार्ध में रक्षाबंधन 11 तारीख को मनाया जाए। अर्थात रात्रि 8:26 के उपरांत जब भद्रा समाप्त हो रहा है 11 अगस्त दिन गुरुवार को, तब हम रक्षाबंधन पर्व मनावें। अब जो लोग रात्रि की बात कर रहे हैं उनके लिए शास्त्र ने कह दिया प्रदोष पश्चिमो यामो दिनवत कर्म चाचरे। कहने का तात्पर्य निशीत काल से पूर्व और सूर्यास्त के बाद का समय जो है, इस काल में यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वह दिन के कार्य के समान ही माना जाता है। यह तो रात्रि वालों के लिए उत्तर हो गया शास्त्र का। अब शास्त्र कहता है कि जो लोग यह कह रहे हैं कि 12 तारीख को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाए, उनके लिए शास्त्र क्या प्रमाण देता है? 2 प्रमाण दे रहा है। शास्त्र कह रहा है कि पूर्णिमा तिथि 12 अगस्त दिन शुक्रवार को त्रिमुहूर्त व्यापिनी नहीं है, इसलिए हम रक्षाबंधन पर्व नहीं मना सकते। दूसरा क्या प्रमाण दे रहा है कि नंदा युक्त अर्थात प्रतिपदा युक्त पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन पर्व नहीं मना सकते। ऐसी स्थिति में यहाँ उदया तिथि का भ्रम हम लोगों को नहीं पालना चाहिए। अर्थात उदया तिथि का नियम हर जगह प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, ऐसा शास्त्रकार कह रहे हैं। यदि त्रिमुहूर्त व्यापिनी पूर्णिमा तिथि होती तो 12 तारीख को हम इस पर्व को मना सकते थे। अतः यह पर्व एक बार फिर से सुन लें,
शास्त्र के समस्त प्रमाणों के अनुसार हम 11 तारीख को जो कि दिन गुरुवार है, रात्रि 8:26 से लेकर के 11:43 रात्रि 11:43 के मध्य इस पर्व को, रक्षाबंधन पर्व को संपन्न करा सकते हैं या कर सकते हैं। यदि इसमें भी विशेष काल कोई जानना चाहता है तो वह यह है कि 11 अगस्त दिन गुरुवार को रात्रि 8:26 जब भद्रा समाप्त हो तो रात्रि 8:26 से लेकर के 9:05 का जो काल है वह रक्षा सूत्र बांधने का विशेष काल है 11 तारीख का। वैसे आप रक्षाबंधन पर्व 11 अगस्त दिन गुरुवार को रात्रि 8:26 से लेकर के रात्रि 11:43 के मध्य कभी भी मना सकते हैं। किसी कारणवश, किसी अपवाद के कारण या किसी संकट के कारण आप इस समय को भी नहीं ले पा रहे हैं तो आप हर हाल में 12 अगस्त दिन शुक्रवार को प्रातः 5:30 से लेकर के दिन में 7:15 के मध्य हर हाल में रक्षा सूत्र बांधने का कार्य संपन्न कर लें, क्योंकि 7:15 के बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रतिपदा में हमें रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाना चाहिए, जिसके लिए कि शास्त्र सर्वथा मना करते हैं, सर्वथा अनुचित होगा। जय मां शारदे।